बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 11 क्वेश्चन 5 प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2017 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स। अभी जो हम सवाल स्टार्ट कर रहे हैं 5th, इसमें डाटा आपको दो हिस्सों में मिलेगा। एक आपके ये ट्रायल बैलेंस और एक ये एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में ख्याल रहे कि ये एंट्री नहीं हुई, अभी हमने इसको एडजस्ट करना है। तो यानी इसके दो एस्पेक्ट होंगे, जैसे आपने पढ़ा है ड्यूल एस्पेक्ट। तो एक चीज़ जो है, एक इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एक इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, ये जो ट्रायल बैलेंस में फिगरें दी हुई हैं ये डेबिट या क्रेडिट हो चुकी हैं। तो अब आपने सिर्फ यहाँ ये देखना है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी या बैलेंस शीट में। यानी जो चीज़ यहाँ लिखी है ये सिर्फ एक जगह जाएगी, या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में। जबकि एडजस्टमेंट की जो ये एंट्रीज़ हैं, ये चीज़ें जो रह गई हैं, ये दो जगह जाएंगी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिखी जाएंगी और बैलेंस शीट में। तो स्टार्ट करते हैं। ये पहला सवाल है इस चैप्टर का। इसमें सबसे पहले आप वही जो 3 लाइनें आपको सिखाएंगे, नाम लिखें ओनर का। इसके बाद जो स्टेटमेंट आप बनाने जा रहे हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड लाइन है पीरियड फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2017। ये 3 लाइनें आपने कंप्लीट करें। अब आप उसी तरह जैसे पिछले चैप्टर में किया था, ये आपकी डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, रुपीस। चलिए जी, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा। ओपनिंग स्टॉक है 41250। ओपनिंग स्टॉक 41250। इसके बाद है परचेजेस में देख लें कोई रिटर्न तो नहीं है। 363750। इसमें रिटर्न अगर हो तो माइनस कर लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है, नील है, तो छोड़ दें। इसको डायरेक्ट भी इधर लिख सकते हैं 363750। इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये नज़र आ रहा है कैरेज इनवर्ड, इसको लिखिए कैरेज इनवर्ड्स 4500। इधर आएगा जी सेल्स में भी देख लें रिटर्न है या नहीं। अगर हो तो अंदर वाले कॉलम में लिखें, नहीं है तो डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं लेस सेल रिटर्न। सेल रिटर्न ये दी हुई है 3750। ये नेट सेल्स आ जाएगी। ये 457500 माइनस 3750, ये आपका आ गया जी आंसर 453750। क्लोजिंग स्टॉक लिखें। अच्छा, जब आप ये सवाल करें तो जिन चीज़ों से मुतल्लिका एडजस्टमेंट है तो उस पर निशान लगा लें आप लेड पेंसिल से, फिर ताकि आपको याद रहे। क्योंकि पेपर में
अगर आप भूल गए फिर आपको कटिंग करनी पड़ेगी। तो उससे बेहतर है कि जो एडजस्टमेंट इधर लिखी हैं, जैसे ये सैलरी है, इधर सैलरी पे निशान लगा लें कि इसकी एडजस्टमेंट है। इसी तरह आगे क्या है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे निशान लगा लें। इसी तरह डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी, ये निशान लगा लें। इससे ये आपको फ़ायदा होगा कि कोई एडजस्टमेंट आपकी छूटेगी नहीं। बाद में फिर आपकी नज़र पड़ेगी तो आपको कटिंग करनी पड़ेगी, तो कटिंग करने से बैड इंप्रेशन होता है, आप भी पैनिक हो जाते हैं कि जी कटिंग हो गई है, तो उससे आपके जो है ना पेपर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। क्लोजिंग स्टॉक जो है ये दिया हुआ है 45,000। ये आपकी 5 चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब आप इसका बैलेंस कर लें, देखें कौन सी साइड ज़्यादा है। ये इनकम वाली साइड ज़्यादा है, 453,750 प्लस 45,000, ये आ गया 498,750, 498,750। इसमें से ये माइनस कर दें, 41250 माइनस 363,750, ये आ गया जी ग्रॉस प्रॉफिट 89250। ये मैच कर गया हमारा, इसको ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये क्या है, ये आपका क्रेडिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस है आपका। तो अब क्या करेंगे, जब इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इधर लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 89250। ये क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे आएगा। अब आप आगे देखें, जितने भी एक्सपेंसेस है आपके, सबसे पहले है आपका ये सैलरीज, इधर लिखें सैलरीज। सैलरीज के वाले से एडजस्टमेंट है, कह रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी सैलरी जो है वो आउटस्टैंड कर रही है, पेएबल है। आउटस्टैंडिंग मीन पेएबल। तो आपने सैलरी पे नहीं की, जो ऊपर है ये जो आ रही है ये पेड है, और जो इधर है ये अभी पेड नहीं है, यानी फ़ायदा उठा लिया है लेकिन पेड नहीं की। लेकिन हमारा एक्सपेंस तो हो गया, हमारा तल्लक है ख़र्चे जो हैं वो जिस साल के हैं उसी में लिखे जाए, पेमेंट का तल्लक नहीं है। तो हमने पढ़ा था, इसकी एंट्री पास करते हैं सैलरीज डेबिट, सैलरी पेएबल क्रेडिट, ये इसकी जनरल एंट्री। अब ये जो एक्सपेंस है ये एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा, इधर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ये आपकी है जी 1500 को जमा कर लें, ये आ गया। ये एक एडजस्टमेंट हो गया। अभी इस एडजस्टमेंट का एक पार्ट हुआ है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, ये रहता है। इसको जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे वहाँ लिखेंगे आगे बढ़िए, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, ये आपके हैं जी 11250। इसके बाद है रेंट के इंश्योरेंस, इंश्योरेंस उसने लिखा है 3000 और इसकी एडजस्टमेंट भी है। आ जाए, इधर लिखा हुआ है इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, हमने इंश्योरेंस एडवांस में पे की गई है। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखें कि साल में, यानी जो आपने एडवांस दिया है अगर उसका आपने फ़ायदा नहीं उठाया तो वो उस साल का ख़र्चा नहीं शुमार किया जाएगा। ये आपने एडवांस में पे की है तो ये एडवांस साल के एंड में है। अब इसका बेनिफिट हम अगले साल लेंगे, तो इस साल के ख़र्चे में से इसको निकाल दो, तो हम लिखेंगे लेस प्रीपेड इंश्योरेंस 375 या पेड इन एडवांस, तो इसको माइनस कर दें 3000 माइनस 375, 2625 आ गया। अभी आपकी 3 एडजस्टमेंट होगी, क्लोजिंग स्टॉक्स, सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज और प्रीपेड या पेड इन एडवांस। अब आगे आ रहा है जी आपके मेंटेन 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स। अब इस सवाल में आपको सिर्फ
न्यू प्रोविज़न दिया है। ये जो साल के आखिर में एडजस्टमेंट में दी जाती है इसको हम कहते हैं न्यू प्रोविज़न, यानी न्यू इसलिए कि ये अगले साल के लिए। जो हम पिछले साल से लाएँ वो ओल्ड होती है। अब उसमें फार्मूला लगेगा BANO, लेकिन इसमें बैड डेट्स भी नहीं दिए गए, एडिशनल भी नहीं है, ओल्ड भी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है। तो आप क्या करें, इधर डायरेक्ट लिख दें, यानी ये फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं, इधर लिखें प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स। और ये सन्डरी डेटर्स जो क्वेश्चन में दिए गए हैं 60,000, इसका ही आप क्या करेंगे 5% ले लेंगे। 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 5%, ये आ गया 3,000। ये मैंने इधर ख़र्चों में लिख दिया। इसके बाद डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन जो होता है ये बिज़नेस का लॉस है कि आपका जो एसेट है वो इस्तेमाल करने से उसकी वैल्यू में जो कमी आ गई। तो ये भी आपके इस साइड पे आएगा, तो लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर भी दी गई है। तो आप क्या करें, एसेट की जो वैल्यू है वो लें। वैल्यू है मशीनरी की 37500, इसी का ही आप क्या करें 10% ले लें, 10% पर एनम। तो जब ये 0 से कट गया तो ये आ गया 3750, इधर लिखे थे 3750। फर्नीचर जो है ये आपका 3750 है, इसका 10% लें तो ये 375 आ जाएगा। ये 2 0 गए, पीछे 375 बचा। ये अब आपकी तमाम एडजस्टमेंट जो हैं वो कंप्लीट हो गई। अब आप प्रॉफिट निकाल लें, नेट प्रॉफिट। उसी तरीके से ही इसको बैलेंस करें। ये आ गया 89250, इसमें से ये माइनस कर दें। 89250 माइनस 225, ये आपका आंसर आ गया 45750। यही आपका नेट प्रॉफिट है 45750। और यही 89250 इधर लिखें और इसको लिखें नेट प्रॉफिट। ये आपके एक स्टेटमेंट बन गया। अब हम चलेंगे बैलेंस शीट की तरफ। ऊपर आएगा नेम ऑफ द बिजनेस या नेम ऑफ ओनर, बैलेंस शीट, और इसके बाद आएगा एज एट या एज ऑन 31 दिसंबर 2017। ये आपकी एसेट साइड, ये आपकी लाइबिलिटीज साइड, रुपीस। स्टार्ट करें सबसे पहले करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में चलते हैं। सबसे पहले आपके आएगा सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स, अभी डेटर्स जो है ये आपके 60,000 है। इसको अंदर वाले कॉलम में लिखें, क्यों, इसकी एडजस्टमेंट है। अब आप देखिए हम एक दफ़ा इन सब को लिख चुके हैं, तो आपने पेपर में क्या करना है कि जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाएं तो सब को टिक कर दें, ऐसे टिक कर दें सब। फिर इसके बाद जब आप बैलेंस शीट में लिखने लगे तो फिर एक दफ़ा फिर इसको ऐसे क्रॉस कर दें। ये जैसे ये 4 आइटम है, 5% हमने रिज़र्व रखी थी इन सन्ड्री डेटर्स में से, तो इसको इधर से माइनस कर दें और फिर यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा दें। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिखी जा चुकी है और बैलेंस शीट में भी है। तो इधर लिख दीजिए प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स, और ये आपने रखी थी 3000, तो ये पीछे रह जाएगा 57,000। इसके बाद आपके है सन्ड्री डेटर्स के बाद है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड
या 2625। यहाँ पे एक पॉइंट समझ लें कि साल के एंड में, साल के आखिर में जो कुछ बचा है आपके पास, जैसे ये क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ, ये आपका एसेट, करंट एसेट, जो पैसे आपने लोगों को एडवांस दिए हुए हैं, एडवांस पेमेंट की हुई है आपने, ये आपका एसेट्स, यानी ये भी करंट एसेट्स है, यानी जो बचा है वो भी एसेट, ठीक है, अवेलेबल एट द ईयर एंड। जो बचा है वो भी एसेट, जो आपने लोगों को एडवांस पेमेंट की हुई है वो भी एसेट, और जो लेने हैं आउटस्टैंड, जो पैसे आपने लोगों से लेने हैं ये भी एसेट। ये तीन चीज़ें एसेट्स होती हैं। जो बचा वो भी एसेट, जो पैसे लोगों से लेने हैं वो भी एसेट, और जो लोगों को एडवांस दिए हैं वो भी एसेट। तो हम इधर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक हम लिख चुके हैं, सॉरी ये लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ये साल के आखिर में बचा हुआ था। ये है जी आपका 45,000। इसके बाद आपने जो एडवांस दिया, इंश्योरेंस आपने पेड इन एडवांस आ रही है, तो ये भी आपका एसेट, करंट एसेट 375, ये आपकी दूसरी चीज़ होगी। यानी आपकी जो एडवांस पेमेंट है वो भी आपका एसेट होती है। इधर लिख दें प्री पेड इंश्योरेंस या इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। ये आपके जो करंट एसेट्स हैं ये कंप्लीट हो गए। अब आप लिखें फिक्स एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट में आपके पास एक है मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, और एक है फर्नीचर। तो मशीनरी आपकी जो है वो 37,500 है। इसमें से डेप्रिसिएशन हो गई है, जिसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसकी हम एंट्री पास करते हैं। जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो एंट्री पास होगी डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये हमारा कंट्रा अकाउंट है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, ये चला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये जो है बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस कर देते हैं। तो ये 3750 था, माइनस कर दें 37,500 माइनस 3750, ये आ गया 33,750। इसके बाद फर्नीचर था, फर्नीचर में भी 3750 डेप्रिसिएशन हुई है, तो माइनस कर दें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये है 375, डबल 375। ये आपकी साइड कंप्लीट हो गई। अब इसका टोटल करके चेक कर लें कि क्या आपने ठीक किया या कोई चीज़ रह गई है। ये है जी 57,000 प्लस 2625 प्लस 45,000 प्लस 375 प्लस 3375 प्लस 3375। ये आ गया 142,125, 142,125 ये टैली हो गया 142,125। इधर लिख दें टोटल एसेट्स। अब इस साइड पे आ जाए। सबसे पहले आएंगे करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले आ रहा है आपके, इसको लिख भी दें करंट लाइबिलिटीज़। इसमें पहले आएगा सन्ड्री क्रेडिटर 45,375। अब यहाँ भी एक पॉइंट याद रखें, आपने जो एडवांस लिया है लेकिन उसका काम करके नहीं दिया, वो आपकी लाइबिलिटी। इसी तरह यानी जो एडवांस है वो, और जो पैसे अभी आपने फ़ायदा उठा लिया है लेकिन उनका काम नहीं किया, वो भी लायबिलिटी। यानी दो चीज़ें आ गई, एक जो है कि आपने लोगों से पैसा ले लिया लेकिन उनका काम करके नहीं दिया, एडवांस पेमेंट ले ली, वो आपकी लायबिलिटी है। जैसे अभी इस सवाल में देखें सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो ये आपकी लायबिलिटी है कि आपने लोगों से काम ले लिया लेकिन उनको पेमेंट नहीं की। ये इधर आ जाएगी 1500, यानी एक तरफ एक्सपेंस में लिखी गई और दूसरी तरफ पेमेंट नहीं हुई, तो इसको हमने लायबिलिटी साइड पे लिखी। और दूसरी चीज़ है कि आपने जैसे एडवांस पेमेंट की थी लेकिन आपने उसका फ़ायदा नहीं उठाया, तो
तो वो आपने एसेट शो किया। अब आपने एडवांस लिया है, लोगों को काम नहीं करके दिया, तो वो भी लायबिलिटी। आगे जब आएंगे तो फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने लिख दी। इसके बाद और देख लें, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स भी हो गया। आगे है फिक्स लायबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। इधर सबसे पहले लिखें कैपिटल। कैपिटल जो है ये आपका है 60,000। इसमें ड्राइंग्स भी आ रही है, तो आप लिख दें लेस ड्राइंग्स ये 10,500। और प्रॉफिट हुआ है इस सवाल में, तो आप लिखें प्रॉफिट, ऐड कर दें इसमें, जैसे पीछे भी आपने किया था। तो प्रॉफिट आया था 45750। इसको हम मालिक के जो अकाउंट है ओनर का, उसमें जमा कर देते हैं, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। तो ये 60,000 है और -10 और 45750, ये आ गया 95250। इसका टोटल कर लें, 45375 प्लस 1500 प्लस 95250, ये आ गया 142125। ये भी 142125। दोनों साइडें जो हैं वो आपकी मैच कर गई। इधर लिख दें टोटल लायबिलिटीज़। ठीक हो गया जी। ये आपके एडजस्टमेंट जो हैं पांचों, ये एक दफ़ा टिक कर लीजिएगा ज़रूर। डेप्रिसिएशन भी हमने कर ली थी। आउटस्टैंडिंग सैलरीज़ वो इधर आ गई। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, ये आपका एसेट था, ये भी हो गया। बैड डेट्स भी हो गए, क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया। यानी तमाम चीज़ें जो हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिखेंगी और बैलेंस शीट में भी लिखेंगी। और दोनों साइडें आपकी बराबर हो गई हैं। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।